नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सेवदा क्लास वाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो 25 तारीख को विगत 25 तारीख को अपना पेपर हुआ था मैथ व साइंस का, उसकी अनुमानित कट ऑफ के बारे में। पिछले 3 या 4 दिनों से हमारे जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, दूसरी कोचिंग जो ऑफलाइन कोचिंगें चलती हैं उनमें जो फैकल्टीज थी मैथ्स की, वह हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो स्टूडेंट थे उनसे हमने विगतवार एक पोल की तरह स्टूडेंट्स का पोल किया, वह टीचर से इसके बारे में राय जानी। राय जानने के बाद में आज हमने इसकी अनुमानित कट ऑफ जारी करने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर पिछली बार की भर्ती की और इस बार की भर्ती के बारे में अपन बात करें तो जो मैथ की अभी 3rd ग्रेड की लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुई थी अपनी, वो 2018 में आयोजित की गई थी और इस बार एग्ज़ाम अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। अधीनस्थ चयन बोर्ड का एक ट्रेड है कि जो भी एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा परिणाम निकाले जाते हैं उनमें मेरिट 60 से लेकर 70% के मध्य ही रहती है। ये मैक्सिमम आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। ऐसी भी बहुत सी एग्जामें हैं अधीनस्थ बोर्ड की जिनकी मेरिट 40% के आसपास ही रही है। जैसे आपने ग्राम सेवक की बात कर लो जो पिछली बार हुई थी, या फिर अभी कंप्यूटर अनुदेशक की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी मेरिट 40% रही थी। दोस्तों, अगर 2018 की बात करें तो 2018 में 3,000 के लगभग पद थे अपने साइंस और मैथ्स में। उन 3,000 पदों में क्या मेरिट रही, वर्तमान में कितने पद हैं, कितनी मेरिट रह सकती है, उसके बारे में अपन विगतवार बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 2018 में मेरिट क्या रही थी। अगर बात करें 2018 की, तो 2018 में जो जनरल कैटेगरी थी उस जनरल कैटेगरी की अपनी मेरिट रही 74%। ये मैं आपको फाइनल आंकड़े बता रहा हूं वेटिंग लिस्ट आने के बाद में। ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी की मेरिट रही थी 73.49%। वहीं एससी कैटेगरी की अपनी मेरिट रही थी 68% और एसटी कैटेगरी की मेरिट रही थी 64%। ये नॉन टीएसपी की मेरिट है। इसी तरीके से अगर अपन टीएसपी सेक्टर की बात करें तो जो टीएसपी में अपनी मेरिट रहती है उस समय वो टीएसपी की जनरल की मेरिट थी 64, एससी की मेरिट थी 58% और एसटी की मेरिट थी 53%। 2-3 चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सन 2018 में जो एग्ज़ाम थी उस एग्ज़ाम में आपके जो रिट के नंबर थे वो थे 70% नंबर काउंट किए गए थे, जबकि 30% नंबर आपके ग्रेजुएशन के काउंट थे उस समय। दूसरी चीज़ ये कि उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। और जो थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पिछली बार के पेपर का अपन स्तर और इस बार के पेपर का स्तर देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। पिछली बार का पेपर इस बार के पेपर से काफ़ी इजी था। और हाँ, इतनी ज़रूर है कि इस बार पदों की संख्या कुछ ज़्यादा है। तो मैं पहले आपको पदों के बारे में बता देता हूँ कैटेगरी वाइज कि जनरल में कितने पद हैं, जनरल महिलाओं को कितने पद मिलेंगे, ओबीसी के कितने पद हैं, एससी एसटी के कितने पद हैं। सबसे पहले अपन पदों के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो अधीनस्थ बोर्ड ने टोटल अगर सामान्य शिक्षा में इन्होंने पद जारी किए हैं वो है 5,678 पद और विशेष शिक्षा के आपके पद हैं 644 पद। अगर कुल पदों की अपन बात करें यहां पर तो कुल पद अपने हो जाएंगे 6,322 पद। अब इन पदों को अगर श्रेणी क्रम में अपन वर्गवार बांटें तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए पद होंगे 1484 पद और सामान्य जो महिला है, सामान्य महिला को कितने पद हैं यहाँ पे 436 पद। इसी तरीके से ओबीसी के पद हैं 828 पद, ओबीसी फीमेल के 248 पद, ईडब्ल्यूएस के अपने पास पद हैं 403,
जबकि ईडब्ल्यूएस फीमेल के पद हैं अपने पास 122 पद, एमबीसी के पद दिए हैं यहाँ पे 203 पद, व एमबीसी फीमेल के 60 पद हैं। एससी के पदों की संख्या है 629 पद, एससी फीमेल के पदों की संख्या है 190 पद, वहीं एसटी और एसटी फीमेल, एसटी के 477 पद हैं, एसटी फीमेल के पद हैं 145। टोटल अगर इनको काउंट करते हैं तो 5225 पद हैं। अच्छा, इनमें एक तो दिव्यांग जो विशेष श्रेणी है वो शामिल नहीं किया गया है, और एक जो विडो और डाइवोर्स है उसको अपन ने शामिल नहीं किया है। उनके अलावा ये पद है। इनमें से जैसे अपने ओबीसी के 828 पद हैं, तो ओबीसी के 828 पदों में से 12.5% क्या निकाल देंगे अपने रिजर्व कोटा जो भूतपूर्व सैनिकों को मिला हुआ है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? एक 103 पद यहां से अपन निकाल देते हैं। अगर 103 पद अपन भूतपूर्व सैनिकों के निकालें तो टोटल पद हो गए 725 पद। इसी तरीके से विगतवार ओबीसी का निकल जाएगा, ईडब्ल्यूएस का निकलेगा, एमबीसी का निकलेगा, और एससी एसटी सामान्य सभी श्रेणियों के ये पद निकल जाएंगे। 725 पद अब ओबीसी के जो मेन कैंडिडेट है, जो बेरोजगार कैंडिडेट है, उनके लिए टोटल 725 पद है। पदों को ध्यान में रखते हुए वह साथ में बच्चों की भी राय ली गई है, पेपर को भी देखा गया कि पेपर का लेवल कैसा है, एक्सपर्ट से भी राय ली है पिछले 3-4 दिनों में, और एक पोल भी जो हमारे क्लास वाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो ऐप है उस पर हमने एक पोल डाला था। उस पोल के अंदर भी जो बच्चों ने अपने व्यूज बताए हमें, उसी को मद्देनजर रखे एक अनुमानित कट ऑफ जारी की है हमने। तो उसके बारे में मैं आपको विगतवार बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया के बारे में। नॉन टीएसपी में जो जनरल कैटेगरी है, जनरल मेल व फीमेल, इसके अंतर्गत विधवा, परित्यक्ता, विकलांग, उनकी कट ऑफ के बारे में अपन बात नहीं कर रहे, सिर्फ जनरल मेल व फीमेल की। तो जनरल मेल में जो अगर नंबर की अपन बात करें तो 185 से 195 तक, यानी अगर क्वेश्चन अपन देखें तो 94 से 98 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के अभी सही हो रहे हैं तो वो बच्चा बिल्कुल दौड़ में है। ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ 182 से लेके 192 तक, और क्वेश्चंस की यहाँ बात करें तो 89 से 95 क्वेश्चन तक यहाँ पर अगर किसी बच्चे के ओबीसी में है तो वो भी इसकी दौड़ में शामिल है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 175 से लेके 182 तक अगर किसी बच्चे के ईडब्ल्यूएस, देखो ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगातार कम रह रही है। जब से ये आरक्षण 10% मिला है उसके बाद में लगातार मेरिट कम रह रही है, और अभी शायद विगत 1-2-3 साल जो आगे वाली आने वाली भर्तियां उनमें भी ये कम रहेगी। भाई एमबीसी कैटेगरी की अपन बात करें तो यहाँ पर 165 से लेके 170 तक जो बच्चे अभी क्वेश्चन नंबर बन रहे हैं वो भी दौड़ में शामिल है। एससी के अंदर 160 से 170, जबकि एसटी में 150 से 160। अगर परसेंटेज में अपन यहाँ पर बात करें तो 50 से 52 या 53% के मध्य ये मेरिट यहाँ पर रह सकती है, और जो हाईएस्ट मेरिट है अपनी वो 60% से लेके 65 या 70% तो आंकड़ा छुएंगे नहीं, 65% अपना लास्ट है कि 65% से ऊपर ये मेरिट नहीं जाएगी, इतना मैं हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको। बाकी अनुमानित कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। आगे अभी अधीनस्थ बोर्ड अपनी आंसर की जारी करेगा, उसके बाद में आंसर की मिलान के बाद में कुछ क्वेश्चन उसमें काट छांट के लिए भी वो मांगेंगे, फिर अपन एक और कट ऑफ इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अधीनस्थ बोर्ड ने आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है उनमें 2 गुना कैंडिडेट वो पहले बुलाता है,
उसकी वेटिंग लिस्ट हमें कभी आई नहीं है, क्योंकि 2 गुना कैंडिडेट से ही बाकी कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर साथियों बात करें अपन टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी में 3 ही कैटेगरी होती है, एक जनरल, एससी और एसटी। तो जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 150 से लेके 160 तक जिन बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं उनका स्कोर, जबकि एससी के अंतर्गत 140 से लेके 150 और एसटी में 130 से लेके 140, ये कैंडिडेट भी दौड़ में है। अगर बाकी सारे बच्चों का तो देखो नंबर आएगा नहीं। टोटल 1,90,000 आपके यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए थे। अगर अपन अनुमान लगाएं तो 1,80,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। पद है मात्र 6,000 के आसपास। तो बाकी बच्चे निराश ना हो, आगे आने वाली भर्तियों के लिए तैयारी करें। धन्यवाद साथियों।